बच्चों, अभी तक हमने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट्स कि कितने प्रकार के रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, उन रीअरेंजमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब रीअरेंजमेंट्स जो हैं उनको हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, सेकंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, और थर्ड जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। कार्बोनियम आयन, जिसको कि हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट्स। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम is carbon, therefore the intermediate is known as carbonium ion, and thus rearrangements of this class are termed as a carbonium ion rearrangement. Carbonium ion rearrangements occur most probably when normal reaction forms a very unstable carbonium ion which may be converted to more stable 1/1 shift. These rearrangements are further subdivided into 2 classes. First, those in which a change of actual carbon skeleton occurs and which takes place without change in carbon skeleton. Second type, एक जिनके अंदर की कार्बन स्केलेटन जो है, कार्बन की संरचना के अंदर जो है वो परिवर्तन होता है। दूसरा जो है जिसके अंदर की बिना कार्बन स्केलेटन को चेंज किए हुए हम उसके अंदर रीअरेंजमेंट करते हैं। द फॉर्मर आर मोर इम्पॉर्टेंट। जो हमारा दोज इन विच अ चेंज ऑफ एक्चुअल कार्बन स्केलेटन अकर्स, ये इम्पॉर्टेंट कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट है। फर्स्ट हम देखें कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट विथ चेंज इन कार्बन स्केलेटन। एक्चुअल कार्बन स्केलेटन के अंदर अगर चेंज होता है तो ये इम्पॉर्टेंट कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट जो है वो द कन्वर्जन ऑफ पिनेकॉल, मतलब 1,2-ग्लाइकॉल। पिनेकॉल क्या है? 1,2-ग्लाइकॉल टू कीटोन्स and aldehydes by means of mineral acids, chloride, zinc chloride or other electrophilic reagents is known as pinecolon rearrangement. सबसे पहले हम देखें, हमने लिया पिनेकॉल 2,3-डाइमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल CH3C CH3OH OH CH3CH3। इसको जब हम गर्म करते हैं और 30% H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, मतलब एसिडिक मीडियम अगर हम रखते हैं तो ये मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन इसमें चेंज हो जाता है पिनेकोलॉन CH3CO CH3CH3 टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन के अंदर ये चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 2-मिथाइल प्रोपेन लेते हैं 1,2-डाइऑल CH3C CH3OH CH2OH, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये ब्यूटाइल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है CH3CS CH3CHO। और थर्ड टाइप है हमारा CH3CHOH CHO
OH C6H5, ये चेंज होगा CH3CO CH2C6H5. The pinacol-pinacolone rearrangement is generally for 1,2-glycol and the migrating group may be alkyl or aryl. Migrating group जो है वो alkyl भी हो सकता है और aryl भी हमारा हो सकता है. क्या मैकेनिज्म है? अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इसकी मैकेनिज्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ Whitmore theory of carbonium ion rearrangement, the mechanism of the reaction can be as follows, with pinacol itself taken as an example. First of all, there occurs the addition of a proton to one of the hydroxyl of pinacol to form a oxonium ion, which then loses a water molecule to form a carbonium ion. Kinetic experiments have been shown that this is the rate determining step or a slow step. The formation of carbonium ion is followed by the migration of a methyl group involving 1,2 shift and loss of proton to form the pinacol. अब इसको रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो CH3CCH3OH CCH3CH3OH ये हमारा क्या प्रोडक्ट है? 2,3-डाईमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डाईऑल, ये होता है पिनेकॉल. इसको जब हम एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोटॉन जो है वो उसका एडिशन होता है और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है. ये जो ऑक्सोनियम आयन है OH2, ये ऑक्सोनियम आयन जो है वो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1,2 शिफ्ट होती है. CH3 ग्रुप जो है वो शिफ्ट करेगा और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बोनियम आयन के अंदर ये फॉर्म हो जाएगा. जब 1,2 शिफ्ट होगी तो जो OH ग्रुप के कार्बन पे जो CH3 ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप, वो माइग्रेट होगा और वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैच हो जाएगा. तो OH ग्रुप वाला कार्बन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. फर्स्ट जो है वो तो हमारा प्रोटोनेटेड जो OH ग्रुप है जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके बनता है ऑक्सोनियम आयन से कार्बोनियम आयन, वो बनता है. फिर ये रीअरेंजमेंट होता है, इसके अंदर 1,2 शिफ्ट होती है. फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम से CH3 या एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है और रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन बनता है. ये रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. इसके अंदर जो है रेजोनेंस होगा और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है वो OH के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि OH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे और स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है. ये स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाता है. इसमें से एक प्रोटॉन जो है उसका लॉस होगा, एक प्रोटॉन निकलेगा. तो जो OH प्लस चार्ज वाला हमारा ग्रुप है उस पे से एक H माइनस H प्लस निकलेगा, एक प्रोटॉन निकलेगा और ये पिनेकॉल के अंदर चेंज हो जाएगा CH3CO CCH3CH3CH3. फिर इसके बाद में हम देखें तो it is acceptable
that the migration of the alkyl group and elimination of OH by the proton catalyst takes place simultaneously. If an aryl group migrates, an intermediate of structure first is formed. The resonance hybrid of first is known as phenonium ion. अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में करवाते हैं बेंजीन रिंग जिस पे एक एल्काइल ग्रुप और उसकी पैरा पोजीशन पे RCOH CRR ग्रुप अगर लगा है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और इस तरह से जो है साइक्लिक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा. ये साइक्लिक कार्बोनियम आयन जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रोटेट करेगा और कई सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम फिनोनियम आयन बोलते हैं. तो ये फिनोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर की बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है. इफ द ग्रुप R is electron donating, then migration of the aryl group is facilitated. If the group R is electron donating, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे कि एल्काइल ग्रुप है तो माइग्रेशन ऑफ एराइल ग्रुप इज फैसिलिटेड. तो एराइल ग्रुप पे जो है उसका माइग्रेशन जो है वो आसान हो जाता है अगर हमारा एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, ये ग्रुप अगर हैं. सपोर्ट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ पिनेकॉल रीअरेंजमेंट. द मैकेनिज्म ऑफ पिनेकॉल रीअरेंजमेंट गिवन अबव हैज बीन सपोर्टेड बाय द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रीअरेंजमेंट which reveals that the rate determining step is the conversion of oxonium ion to carbonium ion, that is the formation of a carbonium ion. When the pinecol is subjected to rearrangement in H2O and the reaction is supported before it gets completed, the recovered pinecol contains oxygen 18. This reveals that the reversible formation of a carbonium ion takes place. इसके अंदर हम देखें कि अगर हम जो वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो हमने अगर प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन 18 लिया है तो इसके अंदर जो हमारा प्रोटोनेटेड होता है हाइड्रोक्सिल आयन वो O18 वाला ही होता है और इससे जो प्रोटॉन निकल रहा है वो भी O18 वाला प्रोटॉन ही होगा. तो थर्ड इसके अंदर हम देखें, इफ द मैकेनिज्म गिवन अबव इज करेक्ट, इट मीन्स दैट वेयर सच अ कार्बोनियम आयन इज इन्वॉल्व्ड, it should rearrange to form a pinecol. This has been confirmed by the various experiments. For example, the reaction of pinecol bromohydrin with silver oxide results in the formation of pinecolon. Also, the determination of 2,3-dimethyl 1,3-aminobutane 2-ol with nitrous acid results in the formation of pinecolon.